और अभी भी भगवान के रूप में देखा जा रहा है, और हर व्यक्ति देश का और मैं समझता हूँ पूरे विश्व का उनको अपने आराध्य के रूप में पूज रहा हो, उसको दिल्ली सरकार किस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, इस विषय के ऊपर बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी विस्तार से आपके सामने जानकारियां रखेंगे। उनके साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री जयप्रकाश जी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैल बिहारी जी और मेरे जो है बाईं तरफ आदित्य झा जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और बाद में आदेश जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उत्तरी दिल्ली के महापौर श्रीमान जयप्रकाश जी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री शैल बिहारी गोस्वामी जी, मीडिया के इंचार्ज नवीन कुमार जी और प्रवक्ता आदित्य झा जी, सभी हमारे मीडिया प्रेस के बंधुओं, भाई और बहनों, बहुत ही दुख की बात है कि आज दिल्ली सरकार निगम के साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रही है। वो एक मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार ने पिछले सालों से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बकाया राशि जो निगमों को दे है अभी तक की नहीं, और हद तब हो जाती है जब इस कोरोना संकट में जो निगम के हॉस्पिटल हैं उसमें जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हिंदू राव हॉस्पिटल ने काम किया, उनके डॉक्टर ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया, और दिल्ली सरकार ने कमिटमेंट दिया था क्योंकि पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत जो भी एजेंसी हॉस्पिटल अगर इस दौरान कोविड के लिए काम करता है तो उसकी सब जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। और तकलीफ तब होती है जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए लोगों का इलाज किया, जिन्होंने जो पैरामेडिकल स्टाफ उस काम में पूरा सेवा के साथ लगा। आज दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब इन डॉक्टर की सैलरी नहीं दे रहे। जब एमसीडी को फंड देंगे, एमसीडी के फंड में भी कटौती करने का काम उन्होंने किया। जो आपने अगर कटौती करनी थी तो आप पीडब्ल्यूडी में करते। पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है, कितनी सड़कें बनाई है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज पूरी जो धूल पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर उड़ रही है वो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। आपने उसके अकाउंट में कोई पैसे की कटौती नहीं की। आपने डीएसआईडीसी के अकाउंट में कटौती नहीं की। आपने फ्लड डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, दिल्ली जल बोर्ड है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसमें कोई कटौती नहीं की। और एमसीडी को तंग करने के लिए एमसीडी के अकाउंट में आपने 57% की कटौती कर दी। एमसीडी काम कर रहा है, पॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह छिड़काव हो रहा है। एमसीडी के कर्मचारी लगातार डीवीसी वर्कर और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगातार कोरोना के समय भी काम करते रहे। और दिल्ली सरकार एमसीडी को, क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजनीतिक देश की भावना से वो काम कर रही है सरकार, जिससे दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। आज डॉक्टर्स जब वहां पर बैठे हुए तो हमें भी तकलीफ होती है कि जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। और दिल्ली सरकार हमारे फंड में, निगमों के फंड में कटौती कर रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये 13,000 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये पूरा उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, तीनों निगमों का मिलाकर अब तक का जो उन्होंने 3rd DFC 4th DFC जो किया है उसका आंकड़ा है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस साल के अकाउंट में इन्होंने 2020-21 के लिए
जो बजट से स्वीकृत पैसा है उसको पूर्वी दिल्ली निगम में 1677 करोड़ रुपए में से 157.40 करोड़ रुपए ही इन्होंने अभी तक दिया है। अभी तक पूर्वी दक्षिणी दिल्ली में 1134 करोड़ में 472.39 करोड़ रुपया दिया है। उत्तरी दिल्ली में 2090.52 करोड़ रुपया में से 612.02 करोड़ रुपया दिया है। ये हालात है। और जबकि हमें जो हॉस्पिटल में जो आपने कमिटमेंट किया था कि हिंदूरा हॉस्पिटल को आप कोविड हॉस्पिटल बनाओ, आपसे पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि आपके अंदर इंसानियत बची नहीं है? आपके अंदर कोई मानवता नाम की कोई चीज है या नहीं है, या सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ही आप बने हो? मैंने पहले कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री कम दिखते हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं। अरे प्रचार हो जाएगा, जब काम करोगे तो प्रचार तो अपने आप ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का, दिल्ली सरकार का जो रवैया है, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली सरकार जिस पोल्यूशन की भी बात करती है वो भी सिर्फ प्रचार तक ही सीमित है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को पिछले 6 महीने से भर्ती होने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कस्तूरबा हॉस्पिटल है एमसीडी का, उत्तरी दिल्ली का, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर गर्भवती महिलाओं के लिए वो हॉस्पिटल है डेडिकेटेड और बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है, लेकिन आप पैसे नहीं ले रहे हो। कोविड के मरीजों के 14 दिन तक हाल जानने के लिए प्राइवेट एजेंसी को दिल्ली सरकार ने 1500 रुपए प्रति मरीज तय किया था। सिर्फ आप फोन करेंगे हाल जानने को, और 14 दिनों में मात्र 5-6 बार उनका फोन करके हाल जाना, और करोड़ों रुपए का घोटाला किया, करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ये दिल्ली सरकार का असली चेहरा है। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर है, पहली बात तो आपका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल ही फेल हो गया। वहाँ दवाई नहीं है, और जैसे तैसे वहाँ अपने कुछ डॉक्टर इधर से उधर से हॉस्पिटल से कटौती करके रखे, उनको भी आपने आज तक सैलरी नहीं दे पाए, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। गुराड़ी के अंदर 800 बिस्तर का अस्पताल है और मात्र 10% उपयोग हो रहा है उसका। अब तक 3 बार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं। यह दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल है। आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना के टाइम पे अगर दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार के भरोसे रहते तो हालात क्या होते आपने देखा होगा। सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर से निकले नहीं, दिल्ली के और मंत्री अपने घर से निकले नहीं। अगर केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं आते तो दिल्ली के हालात क्या होते, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा, हेल्थ जो टेस्ट थे वो फ्री किए, रेट कम किया, जितने भी इलाज करने की सुविधाएं थी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कम की। अगर वो नहीं होता दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाई। और आज भी वही हालत है, आज भी आपका रवैया वही है, क्योंकि वो ये सोचते हैं हम विज्ञापन से, हम प्रचार प्रसार में काम चला लेंगे और लोगों को भ्रमित कर लेंगे। आज 6 साल हो गए, 6 साल में आपने जो हॉस्पिटल है उनकी हालात बद से बदतर हो गए। कल अंबेडकर हॉस्पिटल में मेरे पत्रकार भाई का फोन आया था और उन्होंने मुझे जो वीडियो शेयर किया, आप देख लेंगे, हैरान हो जाएंगे। वो वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से डेड बॉडी पड़ी हुई है, उनका इलाज जो जिनका इलाज होना था उनका इलाज समय से नहीं हुआ, और रात के समय जो लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे थे उनको टेस्ट की लंबी लाइन थी, कोई टेस्ट नहीं करने वाला था, कोई उनका टेक्नीशियन नहीं था। ये अंबेडकर हॉस्पिटल के हालात है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हेल्थ को लेकर इतनी दिल्ली सरकार के अस्पतालों का बुरा हाल है। निगम के जो हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदूरा हॉस्पिटल हो, कस्तूरबा हॉस्पिटल हो, आप निगम को पैसा दीजिए। निगम में जो लोग अस्पताल में आते हैं वहां कोई राजनीतिक, धार्मिक या जाति के आधार पर कोई भेदभाव करके नहीं होता है काम। वहां किसी पार्टी के लोग नहीं आते, वो दिल्ली के आम जनता है, दिल्ली की आम पब्लिक है, वो आते इलाज कराने के लिए। तो दिल्ली की जनता को आप कहीं ना कहीं
जब निगम को पैसा नहीं दे रहे तो उससे जो परेशानी है वो दिल्ली की जनता को है। उसका जो सफरर है वो दिल्ली के आम आदमी हो रहा है। आप आम आदमी की बात करते हो और दिल्ली का आम आदमी परेशान है, एमसीडी को आप पैसा नहीं दे रहे। तो ये मुद्दे हैं, इस पर दिल्ली सरकार निगमों को जो जारी पैसा, जो पैसा उनका ड्यू बनता है वो देना चाहिए। और जो करप्शन उन्होंने कोविड के टाइम पे, एक तरफ आप कोविड के टाइम पे एक एजेंसी हायर करते हो 1500 रुपए पर डे पर प्रति मरीज पर, और उससे आप करोड़ों का घोटाला करते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने वादा किया था कि हिंदू हॉस्पिटल को आप डेडिकेटेड कोविड बनाइए, हम पैसा देंगे, आज 6 महीने हो गए, डॉक्टर को सैलरी नहीं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पा रही, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो। इससे बड़ा भयानक चेहरा, इससे बड़ा जनता के विरोध का चेहरा कोई नहीं हो सकता, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, जिसके अंदर मानवता नहीं है। कि आप सिर्फ ये सोचो भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सबके लिए हो, आप ऐसा नहीं, आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, या आप किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो, किसी एक जाति मजहब के लिए नहीं हो, हर पब्लिक के लिए हो। इसलिए दिल्ली के एमसीडी हॉस्पिटल में जो काम करने वाले, जो आने वाले मरीज हैं, वो पूरी दिल्ली के आते हैं। वहाँ जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनको जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सैलरी देनी चाहिए। और जो आप करप्शन किया है, उस करप्शन का भी खुलासा होना चाहिए। मैं अपनी बात यही कहता हूँ, समाप्त करता हूँ। और जेपी भाई जो उत्तरी दिल्ली की महापौर है, वो इस विषय पे कुछ अपना रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, दोस्तों का, मित्रों का, बहनों का, सबका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको वो डिटेल में सारी बात रखी है। आज ये कंपैरिजन करने की जरूरत है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाएं, उस स्वास्थ्य सेवाओं में दिल्ली सरकार का क्या योगदान है और नगर निगम का क्या योगदान है। और एक तरफ दिल्ली सरकार जो 60,000 करोड़ की सरकार है, एक तरफ नगर निगम जो 8,000 करोड़ का जिसका बजट है, वो कितने अस्पताल रन कर रहा है, कितने पॉलीक्लिनिक चला रहा है, कितने डिस्पेंसरियां चला रहा है, और दिल्ली सरकार कितने अस्पताल चला रही है, और जो कि अपने मोहल्ला क्लिनिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ले में है कि नहीं है, उनके क्लिनिक में मोहल्ला है कि नहीं है, ये भी चिंता का विषय है। दोस्तों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम जिसके 6 बड़े हॉस्पिटल हैं, इंदिरा अस्पताल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, गिरधारीलाल, महर्षि अरविंद हॉस्पिटल, 17 हमारी बड़ी पॉलीक्लिनिक है और 200 से ज्यादा हमारी डिस्पेंसरी है। इसका मतलब है कि हम रोज हजारों मरीजों की ओपीडी करते हैं, हजारों से ज्यादा लोग, हजारों की संख्या में लोग हमारे डिस्पेंसरी में आते हैं, हमारे पॉलीक्लिनिक में आते हैं, जिनका हम इलाज सिर्फ 5 रुपए की पर्ची में करते हैं। 5 रुपए की रसीद करती है, दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री, नर्सेस फ्री, सारी सेवाएं फ्री। दिल्ली सरकार जो 60,000 करोड़ की सरकार है, वो नगर निगम की बराबरी करना चाहती है। अच्छी बात है, नगर निगम से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की लड़ने की प्रवृत्ति है। आपने देखा होगा जब ये 2015 में चुन के आए थे और 19 तक 20 तक इन्होंने लड़ाई लड़ी केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से पिट के वापिस आ गए। जनता ने फिर इनको चुन दिया, लेकिन लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। अब वो ऊपर तो लड़ नहीं सकते, आजकल वो नीचे लड़ रहे हैं, नगर निगम से अपना बदला निकाल रहे हैं। लड़े, लेकिन जनता के हितों का ध्यान रखें। हमारे अस्पतालों में जो हजारों की संख्या में ओपीडी होती है, नगर निगम के हॉस्पिटल में वो गरीब परिवार आते हैं, वो परिवार आते हैं जो झुग्गी में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं, जो गरीब बस्ती में रहते हैं, जिनके कमाई के साधन नहीं है, वो आकर हमारे अस्पतालों में इलाज कराते हैं। आज हॉस्पिटलों के अंदर अफरा तफरी का ये जो वातावरण है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की आरोप आदमी पार्टी, जिसको आम आदमी पार्टी नाम उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन एएपी का अर्थ है आरोप आदमी पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाती है, वो जिम्मेदार है।
हमारा हेल्थ का पैसा रोका हुआ है। हमने बड़ी मेहनत से अपने इंदिरा हॉस्पिटल को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया, वहां की जरूरत थी, लेकिन एक रुपया भी कोविड के समय में इंदिरा अस्पताल की मदद के लिए नहीं दिया गया। जितना खर्चा हुआ वो सारा हमने अपने पास से किया और उसके बाद वो राजनीति करते हैं। आज हमारे अस्पतालों के अंदर हमारे डॉक्टर्स हड़ताल पर है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे बढ़ करके हमारी मदद करे। हमारा जो पहला तिमाही थी, पहली तिमाही में हमारे को जो पैसा मिलना था, हमारे को हेल्थ का दिल्ली सरकार से जो पैसा आना था, उसमें सिर्फ 39 करोड़ में से सिर्फ 27 करोड़ रुपया है। दूसरे क्वार्टर में 55 करोड़ में से सिर्फ 27 करोड़ है। अगर हम तीनों सारे क्वार्टर की बात करें तो हमारे को 150 करोड़ रुपया हेल्थ का लेना है, जिसमें से सिर्फ 55 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से है। 100 करोड़ रुपया ये सरकार ये साल निकल जाएगा। ये कोविड के समय में जब भारत सरकार आगे बढ़ के राज्य सरकारों की मदद कर रही है, राज्य सरकार को जो हमारी मदद करनी थी वो मदद तो की नहीं, हमारा पैसा रोक करके बैठ गई। दूसरी है, इनके खुद वॉलंटियर जा के अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स को बहकाने का काम करते हैं। सारे डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है वो हमारे संपर्क में, आज हम उनके साथ बैठने वाले हैं। मुझे लगता है कि जल्दी इस समस्या का हम समाधान निकालेंगे। अभी इसी महीने के अंदर हमने सभी अपने डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे टेक्नीशियन, उन सब की 50 करोड़ से ज्यादा सैलरी अभी एक सप्ताह के अंदर हमने रिलीज की। आपके माध्यम से हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमें किसी के बहकाई में नहीं आना है। आप सब मरीजों की चिंता करो, आपके वेतन की चिंता नगर निगम कर रहा है, लेकिन ये वेतन रुका कहाँ है? ये वेतन रुका है दिल्ली सरकार की पाइपलाइन में। दिल्ली सरकार ने 425 करोड़ की हमारी फाइल, 425 करोड़ की फाइल बीडीए की। मई के महीने से दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, उनके ऑफिस में वो रखी हुई है, वो ढूंढ चाट रही है। वो 425 करोड़ रुपए हमारे क्यों नहीं रिलीज करते? हमारे हेल्थ के पैसे क्यों नहीं रिलीज करते? हमारे सैनिटेशन के पैसे क्यों नहीं रिलीज करते? हमारे एजुकेशन के पैसे क्यों नहीं रिलीज किए जाते? नगर निगम ने ऐसी क्या गलती की है? हमारे को आप 57% कट करके पैसा लेना चाहते हो, और जो आपके डिपार्टमेंट दिन रात भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी जेबें भरना चाहते हो। दिल्ली सरकार को आज ये समझना होगा कि दिल्ली में अगर कोरोना से किसी ने बचाया तो नगर निगम है। रोज हमने 2835 किलोमीटर को सैनिटाइज किया। हमने रोज हमने हजारों घरों में जाकर उनको सैनिटाइज करने का काम किया। रोज हमने 2800 मीट्रिक टन, बाद में जो कि 60 मीट्रिक टन हो गया पूरा बायोमेडिकल वेस्ट, उसको उठाने का काम किया है। डेली हम शहर को साफ करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम ने कोरोना काल में अच्छे से काम किया। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचाने के लिए हमने 25 अगस्त को महाअभियान शुरुआत की थी। आज उसी का कारण है कि दिल्ली के अंदर जितना नियंत्रण हो पाया वो नगर निगम की मेहनत के कारण से हो पाया। हम सब लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट ड्यूटी का पैसा रोका हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स का पैसा रोका हुआ है। जो पैसा सीधा दिल्ली सरकार के खाते में जाता है। दिल्ली सरकार किस बात का बदला लेना चाहती है? अरे आपको जब चुनाव लड़ना होगा तो जब देखेंगे 2022 में जनता हिसाब करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से क्या बदला लेना चाहती है? दिल्ली की जनता ने 62 सीटें लेकर तो गलती करी, वो गलती का अपना सुधार करेगी तो समय आएगा। लेकिन आज इस महामारी के समय में दिल्ली सरकार को जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, कोरोना घर बैठ कर उन्होंने ठीक कर दिया, डेंगू का इलाज उन्होंने अपनी प्लेट में पानी डाल के डेंगू बचा दिया। एयर पोल्यूशन से वो आज के प्ले कार्ड पे छपे हुए, उनके प्ले कार्ड पे ऐसा कौन सा वो तकनीकी लगी हुई है? आज मैंने उनके जो चौराहे पर प्ले कार्ड है वो मंगाए हैं, उनको हम लैब में भेज रहे हैं कि इस लैब में इसको प्ले कार्ड को चेक करके बताओ इसमें कौन सा यंत्र लगा हुआ है जिससे एयर पोल्यूशन कम होता है। अरे जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई का पैसा नगर निगम को दो, ताकि हम अपने जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, 55,000 कर्मचारी है हमारे नगर निगम के अंदर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 22,000 हमारे पेंशनर है। दिल्ली सरकार को ना शर्म आती है ना संवेदनशीलता है। कैसी सरकार है?
मैं आप सबके माध्यम से उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ और हम ये भी बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम लड़ाई सड़क पर भी हम लड़ाई करना जानते हैं, अगर हमारा पैसा ज्यादा देकर रोका गया तो हमारा भी सहन शक्ति वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अपनी जनता के हित में, नगर निगम के कर्मचारियों के हित में, डॉक्टर के हित में, सफाई कर्मचारियों के हित में, नर्सिस के हित में, डीवीसी कर्मचारियों के हित में, सभी टीचर्स के हित में, अगर वैध होने के नाते मुझे सड़क पर भी उतरना पड़ा तो मैं सड़क पर भी उतरूंगा, अगर कहीं घेराव करना पड़ेगा तो घेराव भी करेंगे, लेकिन नगर निगम ठीक से काम करे, हमारे कर्मचारियों को राहत मिले, सबको समय पर वेतन मिले और जनता को के हित में हम अच्छे से काम कर सके, इसके लिए हम कटिबद्ध संकल्पित हैं। धन्यवाद। जी, कोई सवाल?